हम लोग आज जा रहे हैं कोट काली माता के मंदिर। एंड आज सैज दीदी के साथ सुबह सुबह बीटी हुई है और वो बीटी ऐसी थी कि उसमें सैज दीदी ने ये सूट पहना है और इसके साथ ये मम्मा की फ्लैट्स पहनी पड़ी है क्योंकि अपनी फ्लैट्स छोड़ के मतलब अपने शूज छोड़ के आ गए हैं। ऊपर से सूट पहना है और गाइस नीचे से देखिए दत्तनगर में। करिए कैमरामैन प्लीज, यहाँ देखिए रेड टेप के जूते हैं, रेड टेप के जूते पहने हैं। बट मेरा कुछ ऐसा है नहीं, इसका लुक पूरा अच्छा है क्योंकि इसने कुर्ती लगाई है, कुर्ती के साथ फिर भी जूते जच जाते हैं। ऑप्शन मेरे पास भी था, मैं सैज जी को सपोर्ट करने आई हूँ। यस, पता क्या हुआ ना, पता क्या हुआ, मेरे पास जूते हैं, ठीक है, वो मैंने दत्तनगर रखे हैं जहाँ इनका घर है, जहाँ मतलब इनका रूम है, रूम जहाँ पड़ती है, ठीक है ना, वहाँ पर। तो क्या बोलते, इन्होंने मेरे को बोला कि हम जाएंगे दूधिया नाग, बोला वहाँ पे नहीं है, बोला ज्यादा चलने को, बोलते ठीक है। तो मैंने फ्लैट्स लगा दिए जीन्स के साथ नीचे से। अब मुझे ना जब मैं रूम मतलब घर पहुंची उसके बाद इन्होंने बोला कि चलो कोट काली चलते हैं, और जो वो जूते हैं जो मतलब वो नीचे रह चुके हैं और वो पूरी खड़ी चढ़ाई है गाइस ऐसे। और फिर बुआ ने बोला बेटा अगर तुम वो लगा के जाओगी फ्लैट्स लगा के तो तुम्हारे 2 दांत आगे टूट जाएंगे। तो मैंने और हुआ क्या है गाइस, हुआ ये है कि मेरी वजह से बनाया सुबह सुबह प्लान। सो हम सारे जा रहे हैं कोट काली यो। क्या मेरे को क्या दे रहे हो, मैं कैसे खाऊंगी इसको? चुप रह, मेरे थाली में सर ये गलत बात है। तो मैंने कौन सा ऑर्डर दिया था? तो आपने मेरे सैज का फोटो सेशन इन वाली के फ्लैट्स के साथ। और ये है सैज दीदी, यो सैज दीदी, यो किंजल, यो लो गाइस। ऊपर गए लेना, नीचे लेना। ओके हमारे साथ हो चुकी है एक बहुत ही बड़ी बीटी। फिर से हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, मतलब पिकअप में, पता ही नहीं था कि हमारी गाड़ी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी गाड़ी जा रही थी। और ये है पिकअप हमारी वाली, ठीक है, तो हम जा रहे हैं इसमें, और वो भी हम यहाँ खड़े हैं। एंड गाइस मेरा पहला एक्सपीरियंस मैं डाले में जा रही हूँ। और दूसरी बात है ना, एक बार पता क्या हुआ था, हम बचपन में बहुत छोटे छोटे होते थे ना, तो उस टाइम ना चुप रहे, छोटे छोटे होते थे ना, तो उस टाइम ना किंजल हमारी माँ होती थी बड़ी, हम दोनों होती थी इसकी बेटी बड़ी ना, तो हम लोग एक बार ना पता क्या हुआ था ना गाइस, तो ना इसने बोला था ना कि बोला आप लोग पता क्या करना, बोलते ना पिकअप में बैठ के बोला चले जाना। हमने बोला कि हमारे को पिक करने आ रहा है, हमारा होने वाला कुछ ना, इसने बोला ऐसे करो फटाफट, बोला जूस पी लो, फिर बोला पिकअप में बैठ के चल जाना। आज वो चीज सच हो रही है, हम पिकअप में है और बैठे नहीं खड़े हैं। और ये दोनों कोई नहीं आया पिक करने, मुझे भी आया इनकी बात। तो गाइस हम लोगों ने सोचा था कि हम किसी और के साथ जाएंगे, बट बाय द गॉड्स ग्रेस हमें अपनी ही गाड़ी मिल गई। हमें अपनी गाड़ी तो मिल गई, बट हमें पता ही नहीं था कि ये जा रही है, बट हम डाले में जा रहे हैं अपनी गाड़ी के। मैं पहली बार एक्सपीरियंस करूंगी डाले का, क्योंकि मैं पहली बार एक्सपीरियंस डाले में। हम ना हमारी जितनी भी गाड़ी, हमारी 3 गाड़ियां, हम उनमें से दोनों गाड़ियों में आगे बैठे हैं, मतलब दोनों गाड़ियों में अच्छे से गए हैं हर बार। लेकिन ये इन दिस कार मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। सनरूफ के लिए मरते, इसमें आओ सनरूफ देखिए गाइस। सो हम लोग जा रहे हैं, आप बोलते हैं कि गाड़ी में सनरूफ होना चाहिए, इसमें एक बार बैठ के दिखाओ, उसके बाद आप कभी सनरूफ नहीं मांगेंगे। चल पड़ेगा। So guys we are leaving. Bye bye bye. को समझ आ रहा, रुक जाएंगे हम इसमें। Bye बाय। सजू दीदी। So guys हाय गाइस, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, हम जा रहे हैं। ओह हाय, दिस इज अमेजिंग। भाई आई एम इन लव विद दिस। किंजल नीचे मत फेंकियो फोन तू। हेलो गाइस, मुझे स्नैप फॉरवर्ड की जाए। वाह वो हम लोग पहुंच गए हैं, हम रास्ते में चल रहे हैं और एक लड़का बेचारा हुआ रास्ते में उतर गया और फिर ऐसे भाग रहा था बेचारा पागलों की तरह। हेलो किंजल। भाई बहुत चलने को है यार, बहुत तो नहीं, बहुत थोड़ा। और मेरी दीदी वहां लगी परे व्लॉग कर रही है अपना। उफ यार, हम आपको नजारा दिखाएंगे, एक सेकेंड। लुक एट द व्यू एंड लुक एट किंजल एंड लुक एट इसके लिए तो भाई आई लव दिस। भाई वाह, सफल हुआ सब, बहुत सारे लोग आए। डाले में आना भी सफल हुआ है ना? सर दीदी क्या कहना चाहेंगे आप? डाले में आना सफल हुआ के लिए। और किंजल आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि
इसके लिए तो हम पैदल भी आ जाते हैं। यो इसके लिए तो हम पैदल भी आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, अभी बड़ी मुश्किल तुम बहुत अच्छा है यहाँ पे। सहजुद्दीन ने आते ही बोल दिया है मेरी फोटोज लेना। और ये देखिए बहुत अच्छी जगह है। व्हाट अ व्यू, एंड दिस इज द मंदिर एंड दिस इज सहजुद्दीदी। और ये पता नहीं कहाँ चले अब। ओके मतलब मैंने आपको देखा कि आगे से रास्ता है, बट इधर से ही जा रहे हैं लोग, तो मैं इधर से जा रही हूँ। ओके। और ये मंदिर, ये है ऊपर मंदिर। ये साए बनाए मिटाए फोटो सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है। ये देखिए सहजुद्दी पहुंच चुके हैं टॉप पे और मैं जा रही हूँ ऊपर। बड़ी मुश्किल करके आई हूँ मैं। यार वहाँ पे ना बहुत सुंदर व्यू है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। This is the view. भाई this is crazy है। यहाँ से रास्ता नीचे किंजल, मैं ना व्लॉग लेने के चक्कर में किस दिन व्लॉग रह जाएगा अपलोड और मैं बच जाऊंगी। हम डाल देंगे द एंड। पकड़ो यार फोन, कैसे निर्लज्ज बालक हो। मेरी गंदी दशा मत दिखाना गाइस। ये आप गाइस देख सकते हैं। प्लीज टेक दिस। भाई बहुत ही गंदी बेइज्जती हुई है मेरी। किसी दिन व्लॉग अपलोड हो जाएगा और मैं रह जाऊंगी। और ये है गाइस यहाँ से। हे गाइस, हाँ ये कुछ गाइस भी। मैं ऐसी जगह पे अच्छी हूँ अभी। और मैं बहुत गंदा अटकने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है रास्ता देने को। मेरी बहन और दूसरी बहन भी वापस चली गई है। ओह माय गॉड, रास्ता, अरे जो भी होता है वो। मैंने गाइस मरे हूँ की बात अपने लिए कर ली है और वो चले गए आगे। उफ यार, यहाँ पे ये जो पत्ते होते हैं ना, इस पे ना फिसल जाते हैं। अरे बहुत गंदा फिसलते हैं इस पे। तो उनको नहीं ना पता होगा जो नॉन पहाड़ी होंगे। क्या बोल रहे हो आप? अच्छा व्लॉग में आ रही है, मैंने सोचा तू क्या बोल रही है, मैंने कपड़े में तो नहीं लगी। नहीं, अच्छा ओके बाय। तिलक लगाया है और इस जी ने अपना क्लचर मेरे पास दे दिया है, बगार एक। अब हम जाएंगे इसके बाद खाना खाने। सो गाइज, बगार मीन्स बर्डन। और अब हम जाएंगे खाना खाने, यानी कि भंडारा। दिस इज द व्यू। और ये है मंदिर मेनली। हमें मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया गाइस क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। एंड अब हम सारे जा रहे हैं भंडारा खाने। उसके बाद हम जाएंगे घर वापस क्योंकि आज किंजल ने जाना है वापस दत्तनगर, उसका कल टेस्ट है। इसकी स्थापना कैसे हुई थी इधर? ये जो माता का मंदिर है, हाँ जी, ये एक भंभुराय नाम का व्यक्ति यहाँ रहता था इस स्थान पर। उसका यहाँ बहुत बड़ा दरबार था। और नेट प्रॉब्लम है। ये जो इधर आप देख रहे हैं खाली नीचे प्लॉट देखा आपने, वो सारी उसकी जमीनें थी, खेती बाड़ी थी। तो वो इस माता का बहुत ज़्यादा उपासक था। तो माता ने उसको वरदान दिया कि जहाँ तक आपकी नज़र लगे वहाँ तक आपका एक ही कदम लगेगा। ओके। और जो भंभुरा था वो सुबह नहाने जाता था दत्तनगर सतलुज नदी के। नहा के किले पे उन्होंने यहाँ आना, यहाँ पूजा करनी और यहाँ से जाते तो हाटकोटी। अब आप ये खुद सोच सकते कि ये माता कितना आशीर्वाद था कि दत्तनगर से यहाँ कोट पे आना, यहाँ से हाटकोटी जाना। ये इस माता ने उसको वरदान दिया था। तो होते होते उसका वर्चस्व बढ़ गया। उसके पास घोड़े थे, अपने नौकर थे, वो भी एक राजा था यहाँ का। होते होते ये हुआ कि जो सुनने में आया कि मंडी से एक राक्षस जैसी औरत बन के आई थी, कोई था वो प्रेत, लेकिन वो औरत बनी है। तो उनको शिकार खेलने का भंभुरा जी को बहुत शौक था। इसके साथ नीचे जो मक्खी डांक है, उसके साथ कहीं वो शिकार खेल रहा था। तो वो उधर से जब गुजरी, उसने पूछा कि भाई ये वो जो अपने आप को एक खूबसूरत लड़की जैसी बनी है। उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं इस जंगल में? तो उसने कहा जी मैंने ये सुना कि भंभुरा नाम का कोई व्यक्ति है, मैंने उनसे मिलना है, मैंने उनसे शादी करनी है। कि बहुत है। बोला वो तो मैं हूँ। बोला आप नहीं हो सकते। बोला मैं ही हूँ, मेरे साथ चलो। फिर उसके साथ वो यहाँ आ गए।
जब यहाँ आए तो यहाँ उसने देखा उसकी शादी थी, 2 बच्चे थे और उसकी शादी भी मंडी से थी। ओके। 2 उसके बेटे थे। तो उसने उसका जो है एक प्रकार का विनाश करना था। तो उसने क्या कर दिया कि वो मांसाहारी बहुत ज़्यादा थी, तो उसके हर रात को या तीसरे दिन उसके घोड़े को मारती थी और खाती थी। फिर जो हड्डियां थी वो जो दूसरी उसकी वो जो उसकी भंबुरा की घरवाली थी, तो उसके बेड के नीचे डालती थी। फिर भंबुरा कहती कि भाई देखो ये ऐसी पत्नी लाई आपने कि भाई ये तो जानवरों को नहीं छोड़ रही है। तो वो लड़की वो बेचारी बहुत अच्छी थी, तो वो दुखी हो गई, वो बोल कुछ नहीं सकी। उसने फिर एक दिन बहाना बनाया कि जी मैंने अपने घर जाना है। अब घर था मंडी कि जी मुझे घर छोड़े आओ। तो छोटा एक बेटा था, वो भी तैयार हो गया। उसने कहा कि मैंने भी जाना जी, जैसे होता है बेटा माँ के साथ जाता है कि मैंने भी जाना है। तो उसने क्या चालाकी कर दी, वो तो राक्षस थी, उसको नहीं लगा पता। उसने ये चालाकी कर दी कि नहीं बोला आप नहीं जाएंगे, फिर आपको वहाँ रोकेंगे, पूछेंगे कि आपने एक दूसरी शादी कैसे की, क्या किया, क्यों ये आई, वो ये भी रोएगी, तो बोला आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो बोलो सच्चा मैं ही छोड़ आता हूँ। फिर जब वो यहाँ से उसके साथ गई, उसने हामी भरी, उसने जो वो दूसरी थी वो बहुत शरीफ थी, उसने सोचा चलो मेरे को यहाँ से निकलने दो। तो जब वो क्लेडा साइड गए तो क्लेडा साइड उसने उन दोनों को खत्म कर दिया। आज भी जो क्लेडा का देवता है वो इसी का वंशज है। ओह ओके। और उसके बाद ये हुआ कि वो दूसरे तीसरे दिन इधर आ गई है। जब इधर आए तो उसने कहा जहाँ जी मैंने छोड़ दी। अच्छा। तो होते होते फिर 2 4 6 दिन और बीत गए। तो वो लड़का रोने लगा कि मेरी माँ नहीं है, कि मैंने जाना है भाई उसके पास जाना मैंने भी। तो बोला ठीक है तेरे को मैं छोड़ आती हूँ। वो तो प्रेत था कि उसने कहा ठीक है इसको भी छोड़ ही दो। उसने क्या कर दिया, उसको भी ले गए। अब पता नहीं कहाँ किस जगह छोड़ा, उसको उसी साइड ले गए और उसको वैसे ही बर्बाद करके वो आ गई। जब यहाँ आई तो जब लास्ट में हुआ ये कि जो घोड़े थे, जो भी उसके थे पशु थे, वो सारे खत्म हो गए। जब उसको खाने का कहीं नहीं मिला, क्योंकि वो तो प्रेत बुद्धि अपने से बाहर हो गई थी। तो जो हमारे शोड़ी के देवता साहब थे ये डरते थे उससे, भंबुरा से। ओके। यहाँ तक कि जो जब भी कहीं भंबुरा जी ननकरी आते थे, उस टाइम ननकरी नहीं कहते थे, उस टाइम कहते थे बनकरी। ननकरी अब पड़ा ये नाम। जब नीचे आते तो देवता साइड हो जाता तो डरता था उससे। उसकी राज मेला लगता तो उसकी राज गद्दी होती थी, वो गद्दी पर बैठता था। तो उसके बाद ये हुआ कि जब ऊपर आए तो जो वो उसकी औरत थी उसने क्या कर दिया कि हमारा जो पुनन गांव है और ये अड्डू गांव है, यहाँ के लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। तंग किस सेंस में किया कि यहाँ से जो नौकर चाकर थे उनको कहा उनके पास दुराट देना, कोई औजार देने कि भाई तुम्हें मरे मार के नहीं लाना कोई चीज, चाहे आदमी मिले, गाय मिले, पशु मिले, जो भी मिले, कि मार के नहीं लाना। आप लोगों ने सीधा जो है किसी का अंग बाजू काट के ले आना, भाई मैं उसी से गुजारा कर लूंगी। तो लास्ट में ये हुआ, जैसे ये आज का ये वो महीना था, यही महीना इसको जो हम अपने उसमें कहते हैं जेठ का महीना, तो ऐसे वो चले गए नीचे। तो लोग भी तंग हो गए, लोग देवते के पास जाते, देवता बोलते मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जब वो यहाँ से हमारे गांव पुनन गांव गए वो, तो नीचे से एक औरत आ रही थी, उसने बच्चों को दूध पिलाना था। तो जब वो ऊपर आ रही थी तो ऊपर से वो लोग जा रहे थे, तो वो बेचारी थकी हारी थी, गंदम काट के आ रही थी जैसे काम करते थे पहले। जब वो रास्ते में उन्होंने देखा तो उसने उसका थन काट लिया और वो ऊपर ले आए। जब ऊपर लाए तो सब लोग बड़े तंग हो गए। तो उन्होंने फिर देवते को कहा, जो ये हमारा एक वहाँ मेला होता है नंदखरी में, तो उस टाइम देवते ने कहा भैया साहब हम रहा आएगा, जो आप मेरी 5 नंबरदारी है, अगर आप में कोई हिम्मत है किसी गांव के भी लोगों को, भैया आपने तैयार रहना, भाई सत्य तो मेरा होगा, गत आपकी होगी। गत मीन्स कि भैया प्रहार आप करेंगे, बाकी मैं करूंगा उसको अपने हिसाब से। तो लोगों ने पूछा देवता साहब को कि क्या करेंगे, बोले ऐसा करेंगे, जब वो वहाँ एक जहाँ ये मंदिर बना है, दियार का बहुत बड़ा पेड़ था, वहाँ उसकी वो थी गद्दी, वहाँ बैठता था वो उसके नीचे। जब वो आया तो भाई उसके नीचे बैठेगा, जब वो बैठेगा तो मैं पक्षी बन के पेड़ से ना कहाँ करूंगा और ऊपर से गर्दन डालूंगा। जब ऊपर देखे तो आंखों में डालूंगा मैं अपने हिसाब से। जब उसके आंखें कहते ऐसे ऐसे करेगा वो, उस टाइम पीछे से जो वार कर सकता है वही, मतलब वही एक मौका है, बाकी नहीं है। तो हुआ ये कि लोग फिर तैयारी में रहे चारों तरफ। उसके भी सिक्योरिटी साथ थी, ऐसा नहीं वो अकेले था, उसकी सिक्योरिटी होती थी। तो
जैसे वो पक्षी आया वो ऊपर देखने लगा तो उसने उन सिक्योरिटी वालों को भगा दिया, भाई पीछे जाओ यार, इसको मार दो इसको। देवता साहब ने कुछ ऐसी वो कृपा हुई कि वो जो सिक्योरिटी थी वो भी दाएं बाएं होगी सब, वो पीछे गए। जब वो ऊपर देखने लगा तो ऊपर से उसके वो आंखों में गर्दा पड़ा, जैसे वो ऐसे ऐसे करने लगा, आंखें बंद हो गई। पीछे से जो हमारे गांव का ही कोई था, अब ये तो नहीं मैं कह सकूं कौन आदमी था, पर पुनन गांव का था, जिसने पीछे तलवार से उसकी गर्दन काट दी। जैसे ही गर्दन काटी उसके घोड़े ने देख लिया, घोड़ा आया, उसने अपने मुंह से उसका शरीर उठाया और अपने पर डाला और ऊपर भागने लगा। गर्दन वहां थी और धड़ उसका घोड़े पर, वो घोड़ा जो ऊपर ला रहा था उसको, घोड़ा इतना समझदार था। तो पीछे लोग भागे, फिर घोड़े को पकड़ा, फिर वो उसका धड़ ले गया आगे। फिर देवता साहब ने कहा कि भैया सही इसका दाह संस्कार करना पड़ेगा यहीं पर। आपको ये जानकर हैरानी होगी, या यहाँ की जनता को भी, जो आज का खासकर युग है, कभी ये बुजुर्गों को पूछते नहीं है, हमने तो बुजुर्गों से पूछा है कि जो ननकरी जब स्टेडियम बना है, PWD डिपार्टमेंट में स्टेडियम जहाँ ये वो स्टेज है उसके जो, अगर हम पीछे को बैठे दाईं साइड जो है, आज भी वो वहाँ पर उसका शमशान है। और हैरानी इस बात की है कि जब वहाँ बुलडोजर गया तो बुलडोजर खराब हो गया, मिट्टी नहीं काट सका। फिर उन्होंने क्या कर दिया, PWD वालों ने वहाँ होल कर दिया कि ब्लास्ट करेंगे जी, ब्लास्ट भी नहीं हुआ वो। फिर बाद में देवते को देवते ने कहा भाई ये उसकी वो है, शमशान घाट है, इसको नहीं आप खत्म कर सकते। और 16 तारीख को वहाँ मेला लगता है, 16 अप्रैल को। जब वो मेला मतलब इस तरह जब हुआ, अब उसका तो हो गया था, जब वो मेला लगता है तो उसके नाम से लगता है। उस टाइम हमारे ये जो घोड़जा घोड़ी के लोग हैं ये 2 ढाई फेरे में नाचते हैं, बाकी फिर उसका वो माता मनाते हैं। जब वहाँ देवता जाएगा तो वहाँ वो पता नहीं उससे क्या बात करता होगी, कुछ नहीं। और आज भी वहाँ उल्टा बाजा जाता है, जो मरने में बाजा जाता है उस तरह बजाते हैं वहाँ पर, उसी तरह प्रक्रिया पूरी करके तब जाता है। फिर उसके बाद हुआ ये है कि सब घोड़ी के लोग इकट्ठे हो गए, जो उसका यहाँ पर जायदाद थी कि भाई इसको ले जाते हैं, हम 4 घोड़ी में बांट लेते हैं। उस टाइम 4 घोड़ी थी, 5 नहीं थी, कि 4 घोड़ी में हम बांट लेते हैं। तो वहाँ जब वो 4 हिस्से ननकरी में 4 हिस्से लगाने लगे, वो 5 लगे, वो कुदरती 5 लग रहे। वो क्या यार, एक बोलता दूसरे तू लगा रहा है, बोला मैंने कब लगाया, तू लगा तू ही रहा है, लगा तो 4 रहे, गिने तो 5। वो देवता साहब का वो था। अच्छा। फिर वो ऐसा कि जो हमारे धारन गांव से खाची जी है, जो उनके बुजुर्ग थे, उसने बोल दिया यार हमने नहीं ले जाना। हमने कहाँ ले जाना, बोले इसका सामान इतना, बोले इस देवते को दो नीचे, हम कहाँ रखेंगे, बोला हम भी लड़ेंगे गांव में। तो एक्चुअल वो चाहिए ही देवते को था। तो लोगों ने सबने हामी भर दी कि ठीक है देवता साहब। फिर ले गए शोड़ी। अब शोड़ी आपने देखा जो स्पिंड कोठी है, आज तक कोई कभी खोली नहीं है, ना आज के बाद कोई उसको खोल सकता है। और आज उसकी रिपेयर हो रही है, तो बार बार से उसकी मरम्मत होनी है। उसका तो दरवाजा तक नहीं किसी ने देखा कि अंदर खोल के कभी देखा। तो ये उसकी कहानी थी भंभूराज जी की और इस माता की। इस माता की इतनी शक्ति है कि जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूँ इतने जोर से हम यहाँ बात नहीं करते थे। 1997 की बात है, तब तो मैं बिल्कुल जवान था, 30-32 साल का था। तो यहाँ पर हम लोग सब बैठे, उधर से टिक्कर साइड से लोग आए, कड़ेउन से थे, कुठाड़ी से थे, सब लोग आए, इधर अड्डू से थे, पुन्नड़, सब लोग आए, कुठाड़ी से। सब लोगों ने कहा यहाँ जब पार ऊपर जाते तो ऊपर जो है ये एक ही सिंगल पत्थर था ये। तो सब लोगों ने यहाँ कहा, बुजुर्गों ने, कि यार इस पर चढ़ रहे हैं, ऊपर कोई गिर ना जाए बच्चा और हम फंसेंगे कहते कल। तो बोले ऐसा करो, इसको कुछ मरम्मत करते हैं। कुछ लोगों ने कहा यार ये जो पैसा भी डाल रहे हैं, वो पैसा से हम ऊपर डालते हैं, वो नोट हाउस उड़ के पर नीचे चले जाते हैं, वही मतलब वेस्ट हो रहे थे वो। दोनों बुजुर्गों ने कहा यार इसका कुछ समाधान करते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कमेटी बनाते हैं। यहाँ जब कमेटी बनाई तो सबसे पहले प्रधान थे श्री कान्हा सिंह ओक्टा जी बागी से, और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी में ही था। ओके। तो हमने जब शुरू किया तो उन्होंने भी बीच में किसी कारणवश छोड़ दिया। फिर उसके बाद कलम सिंह जी बने और अड्डू से भगत सिंह जी फूंड, वो वाइस बने थे। तो उसके बाद ये कार्यक्रम हुआ, जो अड्डू के बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करो कि भाई यहाँ से हम जो है ये इसको उखाड़ते हैं, आगे पत्थर ले जाते हैं। पहले ये सिस्टम था इसके किसी पौड़ियों ऊपर बनाने में, लेकिन बनाते बनाते फिर ये यहाँ कोई वो नहीं आया, कोई स्पेशल कोई आर्किटेक्ट का आदमी आया। ये सब अपने आप ही बनाए हम लोगों ने, सब लोगों ने, सबका सहयोग रहा इसमें। जितनी जनता भी आती थी और लोग भी आते थे। तो आज तो चलो अच्छा हो गया, सड़क भी निकल गई है। माता ने अभी पीछे हमने माता को पूछा कि हमारे भाई टीका साहब आ रहे हैं, तो रानी साहिब से जब हम मिले उसने कहा जी कितना दूर है। हमने कहा जी दूर तो है। तो मैंने बोल दिया, मैं कहा जी आपको तो घोड़ा कर लेंगे, हम नहीं चल सकते।
उसका थोड़ा सा नजदीक निकालो रोड को भी। फिर हमने आपस में बात किया निकालते, फिर हमने माता को पूछा, माता ने कहा कि भाई तुम मुझे ठग रहे हैं, तुम कभी बोलते यहाँ तक निकालना, कभी यहाँ तक निकालना, मैं नहीं मानती हूँ रोड को, बिल्कुल नहीं, 1 इंच नहीं निकालने दूंगी। हम सब ने नाक रगड़े और 10-10 रुपये वो दिया कि एक गट्टी जैसी दी, बोले तुम ऐसा करो कि इसके ऊपर कभी नहीं छेड़ना है। और टाइम दिया, पंडित जी साथ थे, टाइम दिया, तब वो इस माँ की कृपा से वहाँ तक निकला, वहाँ से ऊपर रोड नहीं निकलना है। अब वहाँ से हम व्यवस्था बनाएंगे, इसको ऊपर रास्ते की अच्छे से बनाएंगे। और टीका साहब जो मुझे लगता है वो 14 तारीख को आएंगे, 14 को संडे है लास्ट, उस टाइम वो आएंगे। अभी वो इलेक्शन की वजह से भी ये कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा है, ना कोई काम होना, ना कोई घोषणा होनी, ना कोई दूसरे काम होने, जनता भी आएगी। तो ये सब है जी शिक्षा। तो आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। सुनी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी स्टोरी थी और ऐसी स्टोरी थी कि उससे हमारे को इस जगह के बारे में बहुत कुछ पता लगा है। Actually, कोटगढ़ से हूँ, मैं कोटगढ़ से हूँ और ये दोनों शोली से हैं। ये हमें भी नहीं पता थी एक्चुअली उतनी ये ज्यादा अच्छे दोनों से। ना, मतलब मेरे को ये है कि माता रानी ने ना बुलावा भेजा हम तीनों को कि यहाँ पर आए हम। नहीं तो हम लोग कहाँ आने थे। मैं बुआ के घर आई थी, कोटकाली पहुँच गई। बहुत बड़ी कृपा है माता रानी की। मैं सच बोलूँ तो ये बहुत बहुत अच्छा ट्रिप रहा है हमारा, काफी कुछ पता चला है। वैसे मैं उसी गांव से हूँ बट फिर भी मुझे उतना ज्यादा अच्छा और डिटेल में नहीं पता था। अरे पता क्या उसमें मतलब सारे लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाते वो फिर उसी इंसान से पता चलता है ना जो वहाँ का होगा एक्चुअली। कुछ के ज्यादा फायदा है जो यहीं पे है। एग्जैक्टली वही बोल रही हूँ ना यार। सुनी तो हमने भी है स्टोरीज बट इतनी ज्यादा नहीं। सो अब जा रहे हैं भंडारा खाने। एक सेकंड से जुदी, यहाँ पे वो लोग भंडारा खा रहे हैं, हम लोग खा चुके हैं। हम लोग उसे शूट करना भूल गए क्योंकि हम इतने भूखे थे। मतलब भूख सच में नहीं थी बट खाना पड़ा भंडारा, क्योंकि भंडारा मना नहीं करते। भंडारा हमेशा खा लेना चाहिए जब भी आप ऐसे मंदिर वगैरह जाओ। हाँ यस, तो हमने भंडारा खा लिया है के तौर पे। और गाइस यहाँ पे कुछ लिया लिखा है। ओह माय गॉड, इतनी फुट की ऊंचाई पे है। एंड दिस इज द व्यू हियर। सो गाइस अब आप लोगों को स्टोरी तो पूरी पता चल ही चुकी होगी। एंड दिस आना गाइस, यहाँ पर आपको अच्छा और रह भी सकते हो। यस एग्जैक्टली, शोर नहीं करना पड़ता, ना शोर कर सकते हो ना ही आप बाल खुले रखते हो। क्योंकि यहाँ पे रिश्ता लगती है गाइस काली माता की। सो वी आर वेरी हैप्पी कि हम यहाँ आए एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर। सो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस घर, यानी कि दत्तनगर, क्योंकि किंजल जी कल आपका मैथ्स का पेपर है। मेरा गाइस हर व्लॉग में पेपर ही हो रहा होता है गाइस। और सहज दीदी बेचारे हमारे से मिलने आए थे स्पेशली। यार मैं सच बोलूँ ना, मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज मैंने ऐसा नहीं सोचा था। क्या क्या क्या? सो गाइस किंजल मुझे बोल रही है कि बंद कीजिए, तो मैं बंद कर रही हूँ। क्यूटी दिस इज द गाड़ी जिसमें हम आए हैं। दिस इज द गाड़ी, दिस इज द कार, आई मीन सॉरी नॉट कार, 4x4। एंड दिस इज सहज दीदी सनरूफ वाली की 0x4 and this is Kinjal 0x4 and this is me 0x0। So ये सारी मोहतरमाएं यहाँ खड़ी हैं एंड आई डोंट नो कि कब तक आएंगे ऊपर से। यस और हम आ चुके हैं वो ऊपर, वहाँ पे मंदिर है बहुत दूर। सो वहाँ से हम चल के नीचे पहुँच चुके हैं रोड तक। और गाइस रोड की आप हालत देख ही सकते हैं कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि माता जी ऊपर नहीं चाहते कि ऊपर तक बने रोड, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बात होगी और ना वो ऊपर तक देना चाहते रोड बनना और ना वो चाहते कि ये मेटल हो। एग्जैक्टली इसलिए जितना बड़ा है इस पे आओ। आना है तो नहीं आना है तो अपने घर में रहिए। माता जी चाहते हैं कि उनको एकांत में शांति मिले। एग्जैक्टली वो जैसी जगह पे थे पहले वो वैसी जगह पे रहना चाहते हैं। ये कांडा है, यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। टूरिस्ट आ जाएंगे। एग्जैक्टली एंड दिस इज वेरी नाइस प्लेस एंड आई लव दिस। नहीं बहुत ज्यादा अच्छी जगह है, बहुत ज्यादा पीस है यहाँ पे, बहुत ज्यादा शांति, बहुत ज्यादा पर्वत है कुछ ऐसे जिसमें शेप बनी हुई है। जैसे अगर हम एक पर्वत को ऐसे देखेंगे ना इधर से तो वो लगेगा नहीं पता, बट अगर हम दूर से देखेंगे तो वहाँ पर गणेश जी का वो बना हुआ है, उसमें मुख तो जो माता की तरफ के लिए बना हुआ है। तो वो ऐसा है कि वो चीजें नहीं चाहती माता की वो चीजें खराब हुए। एग्जैक्टली लोग लोग डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कुछ खराब कर रहे हैं। हमारे हिमाचल को बहुत तोड़ दिया है वैसे भी, तो इसलिए हमारे को नहीं चाहती माता कि यहाँ तक रोड बने। एग्जैक्टली दिस इज किंजल लाचारों की तरह बैठी और वहाँ देखो गाइस केली रह रही है यहाँ पे। चीजों की वजह से ही नहीं चाहती माता। एग्जैक्टली लोग पी और खा के ही फेंक देते हैं। फिर लोग ऊपर फेंक देते हैं यार जंगलों में, और ये उनका जंगल है तो ऑब्वियसली
बट यार यहाँ काफ़ी पीस है, तो अब हम जाएंगे वापस ननखरी। एंड आई होप कि ये लोग जल्दी जल्दी आ जाए नीचे और हम ऐसे जल्दी से घर चले जाएं, क्योंकि हमें पकड़नी है बस। तो शर्म ही नहीं आ रही 4 बजे पर ही बुला रहा था वो हमें बोल रहे थे कि 4 बजे आना आप लोग, वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग टाइम से नीचे पहुंच गए हैं। सो गाइस अब हम जाएंगे ननखरी एंड अब हम दिखाएंगे आपको। क्यूट है यार अंकल, बहुत डिसेंट से इतने अच्छे से मजाक कर रहे थे ना हमारे साथ। क्या बोलूं अब। सो गाइस बहुत सो गाइस यस अब हम जाएंगे दत्तनगर। बाय गाइस, अब हम आपको मिलते हैं ननखरी में। हम उस ड्राइवर का वेट कर रहे। अरे सजू दीदी है, सुनाइए। तो सुन नहीं रहा है वो फोन, हम क्या कर सकते हैं फिर अब। सो गाइस अब कुछ नहीं हो सकता, किंजल का पेपर लगता है रद्द ही करवाना पड़ेगा हमें। किंजल बेटा कैसा लग रहा है आपको यहाँ बैठ के? ऊपर देखिए जरा, मैं गिर चुकी हूँ और वो आ नहीं रहे गाइस ऊपर से। यार हम कैसे जाएंगे अब घर? अगर यहाँ से पैदल जाना पड़ा ननखरी तक हम तो पागल ही हो जाएंगे, और इतनी धूप है ऊपर से चमक रही। पीस ऑफ। सो गाइज दिस इज दुधियानाग एंड हम लोग बीच रास्ते में रुक गए थे इधर, क्योंकि अब बस तो हमारी छूट चुकी है। सो अब हम यहाँ पे आ गए। देखो गाइज वहाँ पे झील है और वहाँ पे नाग देवता का मंदिर है। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, बिल्कुल एकदम शांत जगह पे, बहुत अच्छा है। ग्रीनरी है यहाँ पे बहुत सारी। वो देखो वी आर रनिंग फॉर आवर लाइफ, क्योंकि फाइनली हमें मिल चुकी है जगह। मतलब फाइनली पापा आ चुके हैं मिलने और वो दोनों पे पागलों की तरह लेने आ रहे। और सरस दीदी और किंजल आगे चले गए भाग भाग के। ओ भाई मुझसे चले ही नहीं जा रहे सीरियसली, मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ। पता नहीं यार अब हमें बस मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि पापा ने आई थिंक किसी और की गाड़ी भिजवाई है, या फिर पापा अपनी गाड़ी में आए, पता नहीं, वो जाके पता लगेगा। पापा हमें इतनी मतलब गालियाँ मार रहे थे ना कि तुम लोग लेट हो गए, तुम्हें पता नहीं चलता कि बस आने वाली है तुम्हारी, तो हम क्या करें। पर चलो फाइनली पहुंच ही गए हम जैसे तैसे भी। सो गाइस पापा हमें लेने आ गए थे, इसके बाद हम बस में बैठे और सीधा हम पहुंच गए थे दत्तनगर, क्योंकि किंजल का टेस्ट था। सो गाइस दिस वाज इट फॉर द व्लॉग, बाय बाय।